Good morning, dear student. Welcome you all in BNPS classes. पिछली क्लास में हम लोग कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वो हमारे पार्ट क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और अब वो हार्डवेयर अपने आप से काम नहीं कर सकते हैं, किसी न किसी को उनमें काम कराने की स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ती है, तभी वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे कि उसके आगे क्या है। यहाँ से पढ़ेंगे। In other words, we can say that the electronic and physical parts of कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। अब कह रहा है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। द कंप्यूटर आल्सो हैज सम हार्डवेयर पार्ट्स इनसाइड इट। आप पहले से ही मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कुछ हार्डवेयर पार्ट्स भी होते हैं। आप जो है पहले से ही कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में जान चुके हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर के बारे में। और जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर ही कुछ हार्डवेयर पार्ट्स भी होते हैं। दीज पार्ट्स आर फिटेड इन द सीपीयू बॉक्स। जो पार्ट्स फिट किए गए होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनको कहाँ फिट किया गया होता है, कहाँ जोड़ा गया होता है? सीपीयू बॉक्स में जोड़ा गया होता है। एक सीपीयू होता है, उसमें जोड़ा गया होता है। सम ऑफ दीज आर, कुछ इनमें से कुछ दिए गए हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, एसएमपीएस, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क ड्राइव, माइक्रो प्रोसेसर, रैम। ये जो आपके 5 जो पार्ट्स दिए गए हैं वो सीपीयू, ये सीपीयू है आपका, ये सीपीयू है। इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो ये सीपीयू है उसके इंटरनल यानी कि अंदर में जो 5 पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मदरबोर्ड होता है, ये हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है और एसएमपीएस पावर सप्लाई होता है। ठीक है, ये 5 चीजें कंप्यूटर के अंदर भी पाई जाती है, जिनको हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है वो लिखा गया है, सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसे छुआ नहीं जा सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कहा जा रहा है, सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसे छुआ नहीं जा सकता है। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। यह एक निश्चित कार्य करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक समूह है। यह एक निश्चित कार्य करने के लिए कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का एक समूह है। सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम रिटेन फॉर हार्डवेयर टू वर्क। सॉफ्टवेयर के लिए काम करने के लिए लिखे गए प्रोग्राम होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कार्य करने के लिए उनके लिए क्या लिखा जाता है? एक प्रोग्राम लिखा जाता है, उसी प्रोग्राम पे वो कार्य करते हैं। अ प्रोग्राम इज अ program is a set of instruction given a computer to perform a particular task। एक प्रोग्राम एक किसी विशेष कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट होता है। एक कंप्यूटर किसी विशेष कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट होता है। लुक एट द सेम सम ऑफ द सॉफ्टवेयर गिवन बिलो। नीचे दिए गए सॉफ्टवेयर में कुछ को देखें, जैसे विंडोज 8 है, कोरेल ड्रा है। ठीक है, ये 2 पार्ट्स दिए गए हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिनको बनाया जाता है, जिनको रिटेन लिखा जाता है, और उसी लिखे गए सॉफ्टवेयर पे ये क्या करते हैं?
वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें है फैक्ट ट्रीजर। फैक्ट ट्रीजर को पढ़ते हैं। फैक्ट ट्रीजर को क्या कहते हैं हम? तथ्य खजाना। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विथ इट्स पार्ट्स अलोन। एक कंप्यूटर अकेले अपने भागों के साथ काम नहीं कर सकता है। ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विथ इट्स पार्ट्स अलोन। एक कंप्यूटर अपने पार्ट्स के साथ अकेले काम नहीं कर सकता है। द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर एंड द प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर स्टोरेड इन इट। एक कंप्यूटर जब आप अपने आप से काम नहीं कर सकता है तो कंप्यूटर का कार्य हार्डवेयर पर निर्भर करता है और इसमें संग्रहित प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं। एक कंप्यूटर खुद से जब काम नहीं कर सकता है तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर पर निर्भर हो जाता है। सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर पे निर्भर हो जाता है और इसमें संग्रहित प्रोग्राम यानी कि जो कार्य करने के लिए स्टेप वाइज जो प्रोग्राम दिए गए होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर यानी कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर के जो है दो प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पे क्या किया गया है? सॉफ्टवेयर के दो प्रकार दिए गए हैं। पहला होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बारे में पढ़ते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट डज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वह सॉफ्टवेयर जो एक विशेष प्रकार का कार्य करता है जिसे मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा कहता हूँ या कहा जाता है। एक बार फिर से, वह सॉफ्टवेयर जो एक विशेष प्रकार का कार्य करता है जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। आइए इसमें से इसे उदाहरणों की मदद से समझते हैं। जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन को जो है एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। तो देखिए क्या देता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कह रहा है दूसरे शब्दों में कि एक विशेष प्रकार का कार्य करने वाला प्रोग्राम के सेट को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के लिए वी यूज पेन टू ड्रॉ द पिक्चर्स। उदाहरण के लिए अगर हम चित्र को बनाते हैं, चित्र को ड्रॉ हम करते हैं, चित्र को बनाते हैं तो उसे पेंट करने के लिए, उसे कलर करने के लिए, ठीक है, उसे कलर करने के लिए उपयोग करते हैं। वी कैन वॉच वीडियोज यूजिंग विंडोज मीडिया प्लेयर। अब कह रहा है हम जो विंडोज होता है, विंडोज मीडिया प्लेयर का उपयोग वीडियो देखने के लिए करते हैं, पिक्चर देखने के लिए करते हैं। हम विंडोज मीडिया प्लेयर को विंडोज मीडिया प्लेयर को वीडियो यानी कि पिक्चर्स देखने के लिए करते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट डू सम यूजिंग पेंट प्रोग्राम। हम वी कैन नॉट डू सम यूजिंग पेंट प्रोग्राम। अब कह रहा है कि हम पेंट प्रोग्राम को उपयोग करने के लिए रकम नहीं देते यानी कि पैसे नहीं देते हैं, कुछ पैसे नहीं देते हैं। टू कैलकुलेट वी यूजिंग कैलकुलेटर, या फिर गणना के लिए कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। जैसे कहा जा रहा है एग्जाम्पल में कि हम पेंट करने के लिए अगर कोई फोटो होता है उसको पेंट करने के लिए कलर का यूज करते हैं, या फिर मूवीज या वीडियो देखने के लिए विंडोज मीडिया प्लेयर का उपयोग करते हैं। लेकिन वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते हैं, डू सम्स, कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं यूजिंग पेंट प्रोग्राम। अगर पेंट कर रहे हैं किसी प्रोग्राम को पेंट कर रहे हैं तो सॉरी कोई पेंट अगर प्रोग्राम है तो उसको हम खरीदने के लिए कुछ पैसे नहीं देते हैं।
टू कैलकुलेट वी यूज कैलकुलेटर। अगर हमें कोई गणना करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर गिवन बिलो। सम यानी कि कुछ एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नीचे दिए गए हैं। कुछ एग्जाम्पल जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो है नीचे दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। ये जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को भी हमें एप्लीकेशन के द्वारा ही मिल जाता है, इसको हमें अदर से कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। या फिर विंडोज मीडिया प्लेयर, यहाँ से हम कोई भी अगर गाना हो सुनना चाहते हैं या मूवी देखना चाहते हैं तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं। इसके लिए भी हमें कोई परचेज दूसरे से परचेज या कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और उसके साथ साथ MS पेंट भी है जहाँ पे हम अपने कोई भी ड्राइंग को पेंट कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे होता है। वर्ड पैड, जहाँ पे हम कुछ लिख के अपने पेपर को टाइप कर सकते हैं, तो वो चीज़ होता है वर्ड पैड। और इन सब चीज़ों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो जैसे अगर हम प्रोग्राम अगर विंडोज 8 का डालते हैं, तो जब विंडोज 8 का प्रोग्राम डालते हैं तो उसी के साथ साथ ये भी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, इसको हमें अलग से परचेस करने की या खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आज हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। कल हम जानेंगे सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।